ओके, सो बाय द 31 से हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये नारद मुनि कह रहे हैं कि by that confidential knowledge I could understand clearly the influence of energy of Lord Krishna as we are leaving those bhakti, ना ये नारद मुनि बोल रहे हैं, ठीक है। नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे उनके पिछले जन्म में वो एक दासी के पुत्र थे, फिर उसके बाद उन्होंने उनकी माँ ने कुछ वेदांतिक लोगों की बहुत सेवा करी, वो चतुर्मास में वो लोग वहां रुके थे, उनको खाना खिलाया, उनकी माँ ने इनको उन सन्यासियों का जूठा खाना इनको खिलाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी माँ का देहांत हो गया, एंड देन ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड जहाँ पर वो थे, जिस डायरेक्शन में साधु लोग गए थे, है ना। और फिर इस बीच में उन्होंने ये भी बोला है भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है ना। फिर उसके बाद अम, अ, हाँ, और ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने देखा था। तो व्यासदेव को नारद मुनि बता रहे हैं, इट इज डिसाइडेड बाय द लर्नेड दैट द बेस्ट रेमीडियल मेजर फॉर रिमूविंग ऑल ट्रबल्स, जो हमें करनी है ना, हमें सारी अपनी ट्रबल्स और मिजरीज को हटाना है। हाउ टू रिमूव देम, टू वन शुड डेडिकेट वंस एक्टिविटीज टू द सर्विस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और फिर वो हमने उसमें डिस्कशन करा था कैसे, हाउ डू यू एक्चुअली डेडिकेट योर सर्विस टू द लॉर्ड, ठीक है। उसके बाद अ गुड सोल डज नॉट थिंक, डज नॉट अ थिंग अप्लाइड थेरेपेटिकली। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि all a man's activities are dedicated to the service of the Lord. Those very activities which cause his perpetual bondage become the destroyer of the tree of work, है ना। तो इसमें हम लोगों ने एक श्लोक आता है इसमें कि उसका है, श्रीमद् भागवतम का ही एक श्लोक है जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। हाँ, 3, कैंटो 3 का है एक, उसमें बताते हैं प्रसन्न मंजरम पाशम, प्रसंग मजरम प्रसंगम मजरम पाशम आत्मनः कवियो विदु सा एव साधुषो कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। इसका ट्रांसलेशन ये है, एवरी लर्नेड मैन नोज वेरी वेल that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul, है ना। material से जो attachment होता है बहुत ही ज्यादा होता है ना। but the same attachment, but वही attachment when applied to the self realized devotees, then it opens the door of liberation, मोक्ष द्वारम अपावृतम, है ना। तो कहते हैं कि जो हमें क्या करना है कि हमारा जो अटैचमेंट अभी हर चीज पे है, नेटफ्लिक्स हो गया, आई डोंट नो, इंडियन मूवीज हो गया, इंडिया की कोई नेटफ्लिक्स है कि नहीं है पता नहीं मुझे, समथिंग लाइक दैट। अगर हमारा उससे अटैचमेंट है, हमारा क्रिकेट देखने में अटैचमेंट है, अलग अलग जगह अटैचमेंट है, उसमें कोई उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम डिवोटीज के साथ अटैचमेंट कर लेंगे ना, तो वो हमारा सारे बाकी अटैचमेंट धीरे धीरे छूट जाएंगे। यहाँ पर भी बता रहे हैं ना कि कौन सी एक्टिविटी है जो परपेचुअल बॉन्डेज बनाती है, वो है हमारी अट्रैक्शन, है ना, किसके साथ, मटेरियल यूज के साथ। लेकिन वही अट्रैक्शन अगर हम अपनी भगवान को अपनी एक्टिविटी डेडिकेट में लगा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर लास्ट वाले वर्स में जो आप लोगों ने लास्ट वीक भी फिनिश करा था वो था, whatever work is done here in this life for the satisfaction of the mission of the Lord is called भक्ति योगा। कोई सा भी काम जो भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए करा हो, भक्ति योगा है ना। उसके लिए कुछ भी हो, लाइक एक्शन डज नॉट मैटर, उसका जो पर्पस है वो मैटर करता है ना। और ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड, व्हाट इज कॉल्ड नॉलेज बिकम्स कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर, है ना। कॉन्कॉमिटेंट का कॉन्कॉमिटेंट जो है वो है, guys can still see my screen, naturally accompanying or associated, है ना, अकंपनी करना। अभी क्या है, नंबर 36, लेट्स स्टार्ट विद नंबर 36। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 5th chapter, verse number 36. Kurvana yatra karmani bhagavachicchaya sakrata granante gunana mani krishnasya anusmaranti cha. While performing duties according to the order of Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, one constantly remembers him, his name, and his qualities. है ना? तो अभी तक नारद मुनि सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं लास्ट के 4-5 श्लोकों में कि हाउ डू वी परफॉर्म आवर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ श्री कृष्ण, है ना? अब यहाँ पर उन्होंने ऐड कर दिया है अगर हम लोग सारी ड्यूटीज भगवान की तरह भगवान को याद रख के करेंगे तो क्या होगा, हम हमेशा कॉन्स्टेंटली क्या हमारे दिमाग में आएगा, भगवान दिमाग में आएंगे, उनके नाम दिमाग में आएंगे और उनकी क्वालिटीज दिमाग में आएंगी. ठीक है, लेट्स सी व्हाट शिला प्रभुपाद सेज एंड देन वी विल डिसाइफर सम ऑफ इट. हु वांट्स टू रीड? Can I read, Prabhuji? Yes, Mataji, please. An expert devotee of the Lord can mold his life in such a way that while performing all kind of duties, either for this or the next life, he can constantly remember the Lord's name, fame, qualities, etc. The order of the Lord is distinctly there in Bhagavad Gita. One should work only for the Lord in all spheres of life. In every sphere of life, the Lord should be situated as the proprietor. According to the Vedic rites, even in the worship of some demigods like Indra, Brahma, Saraswati, Ganesha, the system is that in all circumstances, the representation of Vishnu must be there as Yagneshwara, or the controlling power of such sacrifices. It is recommended that particular demigod be worshipped for a particular purpose, but still the presence of Vishnu is compulsory in order to make the function proper. Apart from such a Vedic duties, even in ordinary dealings, for example, in our household affairs or in our business or profession, we must consider that the result of all activities must be given over the supreme enjoyer, Lord Krishna. In the Bhagavad Gita, the Lord has declared himself to be the supreme enjoyer of everything, the supreme proprietor of every planet, and the supreme friend of all beings. No one else but Lord Shri Krishna can claim to be the proprietor of everything within his creation. A pure devotee remembers this constantly, and in doing so, he repeats the transcendental names, fame, and qualities of the Lord, which means that he is constantly in touch with the Lord. The Lord is identical with his name, fame, etc., and therefore, to be associated with his name, fame, etc., is constantly means actually to associate with the Lord. The major portion of our monetary income, not less than 5%, must be spent to carry out the order of the Lord Krishna. Not only should we give the profit of our earnings to the cause, but we must also arrange to preach this cult of devotion to others, because this is also one of the order of the Lord. The Lord definitely says that no one is more dear to him than one who is always engaged in the preaching work of the Lord's name and fame all over the world. The scientific discoveries of the material world can also be equally engaged in carrying out his order. He wants the message of the Bhagavad Gita to be preached among his devotees. It may not be so done among those who have no credit of austerities, charities, education, etc. Therefore, the attempt must go on to convert unwilling men to become his devotees. Lord Chaitanya has taught a very simple method in this connection. He has taught the lesson for preaching the transcendental message through singing, dancing, and refreshments. As such, 5% of our income may be spent for this purpose. In this fallen age of quarrel and dissension, if only the leading and wealthy persons of the society agree to spend 50% of their income in the service of the Lord, as it is taught by the Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, there is absolute certainty
opportunity of converting this hell of pandemonium of transcendental abode to the Lord. No one will disagree to partake in function where good singing, dancing, and refreshments are administered. Everyone will attend such a function, and everyone is sure to feel individually the transcendental presence is sure to feel the transcendental presence of the Lord. This alone will help the attendants associate with the Lord and thereby purify themselves in spiritual realization. The only condition for successfully executing such a spiritual activity is that they must be conducted under the guidance of the pure devotee, who is completely free from all the mundane desires, fruitive activities, and dry speculations about the nature of the Lord. No one has to discover the nature of the Lord. It is already spoken by Lord himself in the Bhagavad Gita, especially and in all other Vedic literatures generally. We have simply to accept them in toto and abide by the order of the Lord. That will guide us to the path of perfection. One can remain in his own position. No one has to change his position, especially in this age of variegated difficulties. The only condition is that one must give up the habit of dry speculation aimed at becoming one with the Lord. And after giving up such a lofty, puffed up vanities, one may very submissively receive the order of the Lord in the Bhagavad Gita or Bhagavatam from the lips of bona fide devotee whose qualification is mentioned above. That will make everything successful without a doubt. Haribol. Haribol. Beautiful purport. Beautiful. Now quickly look at, I mean, it is such a self-explanatory purport कि इसमें ज्यादा हम लोगों को करना नहीं है, लेकिन what we will do is we will, शिला प्रभुपाद कुछ भी लिखते हैं ना, he is not, हम लोगों को कई बार लगता है कि ना how come he is writing all of these things, कहाँ से आ रहा है उनके दिमाग में, and he says that Krishna is dictating all of this to him. So sometimes वो खुद ही पढ़ते थे अपनी भागवतम. Anyway, तो यहाँ पर शुरू में बता रहे हैं कि दो लाइन का ट्रांसलेशन है. क्या लाइन क्या बताती है हमें अपनी ड्यूटीज है भगवान के ऑर्डर पे करनी है, जो भगवान बोलेंगे वही करना है ना. और अगर हम वैसा करेंगे तो हम हमेशा उन्हें याद रखेंगे, उनको याद रखेंगे, उनके नाम याद रखेंगे, उनकी क्वालिटीज याद रखेंगे. नेम, फॉर्म एंड क्वालिटीज, दीज थ्री थिंग्स है ना. और आगे आप बताएंगे शिला प्रभुपाद उसमें कि हाउ इज इट इम्पोर्टेंट है ना. सो लेट्स लुक एट इट. तो सबसे पहले शिला प्रभुपाद स्टार्ट कैसे करते हैं. सोचो ये दो लाइन का परपोर्ट को कहां से उन्होंने स्टार्ट करा है. वो क्या कह रहे हैं कि हम जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं है ना, तो हमें वो डिवोटी क्या करता है, वो अपनी लाइफ ऐसी बनाता है कि उसकी सारी की सारी जो एक्टिविटी होंगी भगवान को याद करेंगी, उससे भगवान को याद करता है ना. और वो कैसे पहले तो शिला प्रभुपाद ने बताया कि क्यों करता है. वो क्यों करता है, क्योंकि एक डिवोटी को ये पता है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम है ना. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांतिम मृच्छति. देखो ये जो लास्ट जो लाइन है कि he will make everything successful है ना. और आज की जिंदगी में सबसे बड़ा सक्सेसफुल चीज क्या है, पीसफुलनेस. ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, वो पीसफुल हो जाएगा. कैसे, जिसको ये पता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे के सारे जो यज्ञ हैं, किसी भी तरीके का यज्ञ है, उसका जो भोक्ता है वो कौन है, विष्णु, खुद भगवान कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं ना. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी लोक हैं, ये सिर्फ पृथ्वी लोक नहीं है ना, अतल पतल तलातल, अतल पतल आताल, अतल पताल सुतल तलातल महातल है ना, सबको मिला लो, ऊपर जाओ है ना, भूलोक, भूवरलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक है ना, और ब्रह्मलोक, ये सारे के सारे लोकों को मिला लो. कहते हैं सर्वलोक महेश्वर, सबके स्वामी है वो है ना. सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम. सुहृद का क्या मतलब होता है, सुहृद का मतलब होता है हर किसी को प्यार करने वाला, हर किसी के लिए उनके दिल में प्रेम है. सुहृद सर्वभूतानाम, सारे भूतानाम मतलब होता है सारे जीव जंतु. सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जिसको ये समझ में आता है उसके वही शांति को प्राप्त करता है. नोबडी एल्स कैन डू इट.
है ना। तो पहला जो ये इनका जो पहला जो पैराग्राफ है उसमें श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो भी यज्ञ हो रहा है ना, जो भी राइट्स हो रहे हैं, एक तो हमें भगवान को याद करना है। पहले क्या होता था कि हमारी जो किसी से पूछा आपकी ड्यूटी क्या है ना, तो वो ये नहीं बताता था वो जॉब क्या करता है। वो पहले उससे पूछता आपकी ड्यूटी क्या है, तो वो बोलता था कि मेरी ड्यूटी है कि मैं भगवान की सेवा करूं। फिर उसको पूछो नहीं 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 आप ये बताओ कि अभी यहाँ पर क्या करते हो पृथ्वीलोक में, तो वो बताता था अपनी ड्यूटीज, अपना जॉब के बारे में। लेकिन हमें अगर पूछा हमारी क्या ड्यूटी है, सबसे पहले लगता है कि वो एसपी आएगा तो सलाम करना है मेरी ड्यूटी है। नहीं, दैट्स नॉट आवर ड्यूटी। ड्यूटी मतलब ड्यूटी को अगर एक दूसरी तरीके से कहा जाए तो उसको कहते हैं एक्शन, है ना। और एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन क्या है हमारा, यज्ञ। यज्ञ जिसको कहते हैं सैक्रिफाइस। तो जो लोग ड्यूटी करते हैं मॉडर्न टर्म्स में जिसको कहते हैं ड्यूटी, वो क्या होता है कि सपोज मैं कॉमनवेल्थ बैंक, अभी मैं बैंक के लिए काम कर रहा हूँ, तो बैंक का जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी एक्टिविटी हो गई, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बैंक के लिए, जब मैं काम कर रहा हूँ आई एम सेक्रीफाइसिंग माई टाइम, माई एनर्जी, है ना। ये दोनों चीजें मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ जिसके बदले में मुझे कुछ मिल रहा है, ठीक है। नाउ अगर ये जो मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मेरा टाइम दे रहा हूँ, मेरी एनर्जी दे रहा हूँ, है ना, फिजिकल मेंटल एनर्जी जो मेरी जा रही है इस जॉब में, उसका रिटर्न में मुझे पैसा मिल रहा है। वो जो पैसा मुझे मिल रहा है वो ट्रांजेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ट्रांजेक्शन तब कंप्लीट होगा जब वो पैसा किसी ना किसी तरीके से भगवान की सेवा में लगेगा। वरना क्या होगा, अगर नहीं करूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कर्म। कर्म मतलब अगर मैंने इस पैसे को पुण्य में लगाया, लोगों के लिए, लोगों को लिए पानी के वो लगा लिए, प्याऊ लगा दिए, या फिर धर्मशाला खोल दी फ्री में, हॉस्पिटल खोल दिया, या फिर अनाथालय खोल दिया, ये भी कर सकता हूं मैं। अगर मैं ये करता हूं तो ये मेरे कर्मों में जाएगा, कर्म, है ना। और अगर मैं इसी पैसे से अय्याशी करता हूँ, दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और अवैध संबंध करता हूँ, तो ये किस में जाएगा, मेरे पाप में जाएगा, है ना। इन दोनों चीजों को भुगतने के लिए, पुण्य को भुगतने के लिए और पाप को भुगतने के लिए मुझे वापस आना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर मैं ये जो पैसा आ रहा है, अगर मैं इस पैसे को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, कैसे, अगर मेरे दिमाग में यह है कि मुझे पता है कि भोक्ता राम कौन है, भगवान है ना, तो क्या होगा कि मैं क्या करूंगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू टेक केयर ऑफ माई वाइफ एंड माई सन, है ना। अगर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं इसलिए उनकी उनकी देखभाल करूंगा कि मेरा एम ये है कि मैं इनको कृष्णा कॉन्शियस बनाऊं, गॉड कॉन्शियस, है ना। इन दोनों को गॉड कॉन्शियस बनाऊं। अगर मैं इसके लिए इनकी लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल करना चाहता हूं ताकि आई कैन मेक देयर लाइफ कंड्यूसिव टू भक्ति, दैट मीन्स वो जो मैं पैसा यूज कर रहा हूँ वो क्या हो गया, अकर्मा हो गया। तो अभी ना तो मुझे इस चीज के लिए वापस आना पड़ेगा, और ना ही मुझे, क्योंकि ना तो उसमें पाप है ना ही पुण्य है, अकर्मा हो गया वो, है ना। ऑन दैट थिंग इज कॉल्ड भक्ति, है ना। तो भक्ति में क्या बताते हैं कि हम लोगों को याद रखना है कि सबसे भोक्ता राम कौन है, भोक्ता राम है भगवान श्री कृष्ण, है ना। और किसी के लिए भी कोई भी यज्ञ चल रहा हो, है ना, कोई सा भी यज्ञ चल रहा हो, सूर्य का यज्ञ चल रहा हो, चंद्रमा के लिए यज्ञ चल रहा हो, या फिर वायु अग्नि, किसी के लिए भी यज्ञ चल रहा हो, लेकिन जो उसका यज्ञपति जो होते हैं हमेशा वो एक ही होते हैं, भगवान विष्णु, ठीक है। अब इंडिया में क्या हो गया है कचरा कि लोगों को पता ही नहीं है बात। जब गणेश चतुर्थी जब मनाई जाती है, लोग भूल गए कि गणेश चतुर्थी कैसे मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गणेश भगवान ने क्या क्या लिखा गया है, ये श्रीमद् भागवतम उन्होंने स्क्राइब करी है, ठीक है। वेदव्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, लेकिन और वो लिख रहे थे समझ समझ के लिख रहे थे। तो ये जो नॉलेज जो है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पूरी की पूरी गणेश भगवान को है। तो जब हम लोगों को पता है कि बिना भगवान को भोग लगाए हमें नहीं खाना चाहिए, तो गणेश भगवान इतने बड़े डिवोटी, उनको नहीं पता होगा, पता होगा। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, अरे तुम्हारे तुम्हारे स्वामी होंगे भगवान श्री कृष्ण, हमारे तो गणेश हैं। हाँ तो तुम्हारे गणेश हैं, और हम लोग, और वो लोग क्या करते हैं, गणेश को ऐसे पूछते हैं कि गणेश भगवान को पहले खिलाते हैं, और अगर फिर उसके बाद कोई विष्णु की मूर्ति होती है फिर विष्णु के सामने रखते हैं वो प्रसाद। अब क्या होता है, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक तो अपराध उनके ऊपर भी हो गया, क्या बोलते हैं, गणपति पे भी और उन पे, क्योंकि गणपति पे अपराध कैसे हुआ, क्योंकि गणेश भगवान बिना विष्णु प्रसाद के कुछ नहीं खाते हैं वो,
वो बहुत बड़े डिवोटी हैं, है ना। हमारी तरह नहीं है कि यहाँ से आलू भुजिया ले ली, उधर से वो ले लिया और श्री विष्णु करके खा गए, ऐसा नहीं करते हैं वो लोग, है ना। वो गणेश भगवान है, तो वो क्या करते हैं, उनको वो लेते ही नहीं है, वो ऑफरिंग लेते ही नहीं है। और उसके अलावा क्या हुआ है कि उनको ऑफरिंग देने की कोशिश करी गई, ये अपने आप में अपराध है। क्योंकि आप जिसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसी को, सपोज कोई मेरे को खुश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई मेरे को खुश करने की कोशिश कर रहा है और मेरा जूठा मेरे गुरु को खिलाने के लिए जा रहा है, मेरे जो गुरुदेव हैं उनको खिलाने के जा रहा है, तो मेरे को कैसा लगेगा? आई वुड गेट रियली एंग्री कि यार मेरा जूठा उनको क्यों खिला रहे हो, उनका जूठा मेरे को खिलाना चाहिए। तो अगर कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम प्लीज्ड। सो अगर हमें किसी डेमी गॉड को भी प्लीज करना है तो मेक श्योर वी अंडरस्टैंड कि भोक्ता राम कौन है, भगवान कृष्ण है ना। उसके बाद नेक्स्ट उसमें आते हैं, नेक्स्ट इसमें बताते हैं कि वैदिक जो ड्यूटीज होती है ना, उसमें क्या होता है, जैसे हमारी जो ड्यूटी है, जैसे हम लोगों की हाउस होल्डर की ड्यूटी है, या फिर हमारा ऑफिस में जो काम है जो भी है उसको कहते हैं ड्यूटीज, है ना। अब क्या है, हर किसी का एंजॉयर कौन है हमें पता है, भगवान है, ठीक है, हर किसी का एंजॉयर भगवान है। अभी क्या है कि इसीलिए क्योंकि मुझे पता है मैं कोई भी काम करूंगा उससे मेरे को सिर्फ एक ही पर्सन को प्रसन्न करना है, वो है विष्णु। अगर मैं ये याद रखूंगा तो मेरा हर काम में मैं वही सोचूंगा। सपोज हाँ सॉरी मित्र प्रभु क्वेश्चन पूछो, हाँ, बिफोर आई चेंज द थीम। प्रभु जी, आपने बोला ना कि जैसे गणेश भगवान को दिया तो फिर अपराध लगेगा, हाँ लेकिन वैसे देखने जाए तो जिनको पता ही नहीं है कि प्रोसीजर क्या है, वो भले फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन तो फिर तो वो गलती होगी ना उनसे फिर। हाँ होगी। तो तो देखो, तो वो कैसे वाला अपराध नहीं समझेंगे? लगेगा उनको, तो उनको वो जो लोग है ना उनको अपराध, उनको क्या करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना, वो लोग क्या है, दे आर नॉट एनवियस ऑफ विष्णु। बस उनको ये पता है कि यार ये सेपरेट एंटिटी है, अपने गणेश भगवान सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, इनको खिला देते हैं हम लोग। तो गणेश भगवान फिर भी उनकी ऑफरिंग नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन गणेश भगवान क्या करते हैं उस केस में, उनको सुकृति देने के लिए, जिनको पता नहीं है ना उनको सुकृति देने के लिए वो खुद आगे भोग लगा देते हैं भगवान को, कि भगवान ये आपके लिए है, यू ईट देन आई विल ईट, है ना। तो उसमें उसमें उनको अपराध नहीं लगेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, गणपति को भी कोई ढंग से बिल्कुल भाव से पूजेगा ना, तो गणपति भी उनको भगवान विष्णु की तरफ ही लेके जाएंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया था कि मेरे मेरे जो इष्ट देव जिनको मैं बहुत ज्यादा वो मानता हूँ, वो है अपने शिव जी, है ना, और हनुमान जी। एंड मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो भक्ति में आने का जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है, वो जाता है ये अपने हनुमान जी पे और शिव जी पे। उन्होंने मुझे इस तरीके से गाइड करा कि मैं डिवोटीज के उसमें आया, और अब मेरे को थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना। वो कैसे हुई, क्योंकि भगवान ने मेरी हेल्प करी। तो ये जो मैं भी डेमीगॉड्स को भी पूजा कर रहा था, लेकिन ये डेमीगॉड्स थे, लेकिन मेरे अंदर कोई एनवियस भाव नहीं था विष्णु भगवान के प्रति, और ऐसा कुछ भी नहीं था। और बल्कि और ज्यादा मेरे पे वो था, क्योंकि मुझे पता है जिनको मैं पूजता हूँ उनके आराध्य हैं विष्णु, तो मेरे को तो और भी वो लगता था उनको। तो अपराध वहां पर नहीं हो रहा था। तो क्या होता था, मैं भी क्या करता था, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाता था, है ना, नारियल चढ़ाता था, क्योंकि मुझे नॉलेज है नहीं। तो हनुमान जी मेरे को पता है वो क्या करते थे, वो जो नारियल था उसको भगवान को अर्पित करके, और फिर वो प्रसाद मेरे हाथ में जब तक प्रसाद आता था तब तक वो प्रसाद बन चुका होता था, क्योंकि उन्होंने भगवान को खिला दिया है। अब उनकी बात भगवान नहीं टालते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि डेमीगॉड्स, कई बार ना हमें लगता है इस्कॉन में कुछ लोग होते हैं, जो लोग नए नए आए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हटाओ सब, सब फेंक दो, कोई डेमीगॉड्स को नहीं रखना है, तुम हिम्मत कैसे हुई डेमीगॉड्स का नाम लेने की। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि ये डेमीगॉड्स हैं यार, दे आर वेरी वेरी हाईली एलिवेटेड वैष्णवास। और हमारे कृष्णा कॉन्शियस में एक चीज में हम कभी भी वो नहीं कर सकते, वो है वैष्णव अपराध। उसका कोई भगवान खुद कुछ नहीं कर सकते उसमें, भगवान श्री कृष्ण भी हमें माफ नहीं कर सकते अगर हम लोगों ने वैष्णव अपराध करा है। अगर हमने वैष्णव अपराध करा है तो वैष्णव अपराध कौन हमें माफ कर सकता है, जिस वैष्णव के प्रति हमने अपराध करा है सिर्फ वही माफ कर सकता है, भगवान खुद भी इन्वॉल्व नहीं होते उसमें, है ना। तो
तो ये बात हम लोग इस्कॉन में शुरू में लोग कहते हैं ना, ये हटा दो वो हटा दो, तुम लोग तो बेवकूफ हो। नहीं यार, करने दो। मैं जैसे मैं भी शुरू में मम्मी को बोलता था, मम्मी क्या है आप शिव जी की पूजा करते रहते हो ना आप, है ना। जब मैं नया नया शुरू करा था ना, मैंने कहा आप कृष्ण की पूजा करो। फिर एकदम से मेरे को किसी ने बताया, किसी और को प्रीच कर रहे थे, मैं वहां बैठा था, फिर मैंने सुना है, उन्होंने बोला जो डेमी गॉड्स की पूजा कर रहे हैं उनको करने दो डेमी गॉड्स की पूजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको क्या बोलो, उनको बोलो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, अपनी चैंटिंग स्टार्ट कर दें। धीरे धीरे भगवान क्या बोलते हैं, तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो मेरे को या मेरे डिवोटीज को प्रीतिपूर्वक खुशी खुशी प्रे करता है, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको क्या देता हूं, बुद्धि योग। ये न मामोप्यांति थे, जो ऐसी बुद्धि देता हूं ताकि मेरे करीब आ सके। और कहाँ से आते हैं ये जो हमारे जो आशीर्वाद मिलता है, ये कहाँ से आता है, हमारे डेमीगॉड्स की तरफ से आता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डेमीगॉड्स की वर्शिप करने में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डेमीगॉड्स की हम वर्शिप, उनकी पोजीशन हमें पता होनी चाहिए। तो सेकंड ऑफेंस है टू कंसीडर द नेम्स ऑफ डेमीगॉड्स, सेकंड ऑफेंस टू होली नेम है to consider the name of demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the Lord Vishnu, है ना। अगर हमें लगता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु सेम है तो ये नाम अपराध है ना। अगर हमें लगता है कि नहीं, शिव जी बहुत महान है, मतलब शिव वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव है ही नहीं। और अगर हम उनको ये इस तरीके से पूछते हैं कि आप सबसे बड़े वैष्णव हो, तो आप मुझे आपकी जो भक्ति है भगवान के प्रति, उसका एक छोटे से बूंद का भी 1 करोड़वा हिस्सा दे दो हमें, बस ये मांगते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डज इट मेक सेंस मित्र ब्रो? हाँ, तो यहाँ पर एक प्योर डिवोटी कैसे याद करता है हमें, कैसे याद करता है कि कैसे याद करता है, कुछ भी काम कर रहा हूं उसको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, अल्टीमेटली भगवान को खुश करने के लिए, है ना। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ये नाम, नेम, फेम, है ना, और जो उनका नाम, वो खुद, और उनकी लीलाएं, ये सारी की सारी एक कैसे हैं। तो एक श्लोक आता है उसमें, है ना, ये कली पता नहीं किसमें है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान कृष्ण का जो नाम है वो चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब सब कुछ दे देता है, जो मांगो मिलेगा। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य, चैतन्य मतलब इट्स अलाइव, रस विग्रह, उसमें इतना रस है। और विग्रह का क्या मतलब होता है, फॉर्म है, भगवान का फॉर्म है। जो नाम और जो फॉर्म है, फिर कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो, पूरी तरीके से शुद्ध है, नित्य मुक्तो, हमेशा से मुक्त है वो, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, जो नाम है और नामी है, जो नाम है और जिसका नाम है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है वो, है ना। और ये बात हम लोगों को अगर समझ में आ जाएगी तो हमारी चैंटिंग की क्वालिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्योंकि भगवान का जो नाम हम रटते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर जाता है, लेकिन अगर हम चैंटिंग करने से पहले 2-3 मिनट थोड़ा सा भगवान से प्रे करें, भगवान मैं बार बार भूल जाता हूँ यार, आपका और आपका नाम और आप में कोई अंतर नहीं है, तो लेट मी हैव एसोसिएशन ऑफ यू, मैं ध्यान से आपका नाम जपूं ताकि मैं आपके साथ एसोसिएट कर सकूं, क्योंकि आपके नाम में और आप में कोई अंतर नहीं है। तो जब मैं आपका नाम ले रहा हूं तो आप और राधा रानी दोनों मेरे जबान पे हो और मेरे को अपनी संगत दे रहे हो, है ना, आपका एसोसिएशन मुझे मिल रहा है। और क्या मैं मांग रहा हूं आपसे, मैं राधा रानी से बोल रहा हूँ, हे राधे मुझे भगवान की सेवा में लगाओ, हे राधे राधा माँ मेरे को भगवान की सेवा में लगाओ, ये मांग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद आते हैं, इसके बाद कहते हैं कि हाउ डू वी मेक, अब तो बता दिया कि भाई जो बंदा अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करता है वो मेरे पास आता है। अब वो लोग कैसे करोगे आप, वो बता रहे हैं यहाँ पर कैसे करोगे। हम लोग मेजोरिटी जो काम करते हैं, क्या है, जॉब है हमारा, जो बिजनेस है, जो भी है, इसमें हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमें 50% जो है वो भगवान को दान करना चाहिए। अब भगवान को दान करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हुंडी में डाल दो, है ना। इसका मतलब यह है कि
दान करो मतलब आप उनकी प्रीचिंग में लगाओ, है ना। अब 50% ना लॉजिकल नहीं है वैसे, जो सारे के सारे अब्राहमिक रिलीजन है ना, मुस्लिम इस्लाम है और क्रिश्चियनिटी है, इसमें 10% का बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि 2000 साल पहले उनको समझ में आ गया था भैया इनसे नहीं होने वाला। 50%, 10% बोला है, 10%। तो रॉक्सी की अभी भी सैलरी आती है ना, जो 2 दिन काम करती है, उसमें से पहले से ही कट के आती है उसकी, वो पहले से ही कटवा देती है 10% और फिर आती है उसकी सैलरी। और डजेंट मैटर अगर वो हफ्ते में उसका $200 आ रहा हो या $2000 आ रहा, पहले मतलब फोर्टनाइटली आ रहा हो या $200 फोर्टनाइटली आ रहा हो, वो 10% उसका पहले से ही कट जाता है ना। वो शी हैज ऑर्गेनाइज दैट, क्योंकि वो उसको वो नहीं करती। लेकिन मैं नहीं कर सकता 50%। तो मैंने उसको बोला है कि भाई मैं 50% तो मेरा मॉर्गेज में चला जाता है, तो आई कांट है ना, उसका जो बचा हुआ उसमें नहीं काम चलेगा। तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि वाई वी आर अर्निंग, अगर हम सिर्फ अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अर्न कर रहे हैं ना, दैट मीन्स हम लोग क्या कह रहे हैं, भोक्ता राम अहम तपसाम मैं हूं भोक्ता राम, हम लोग अपनी इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो हम क्या बन जाते हैं, रावण बन जाते हैं। रावण क्या करता था, रावण और हनुमान जी में एक ही अंतर था। रावण जो था वो सीता माता को, जो लक्ष्मी स्वरूप है खुद ही, उस लक्ष्मी को अपने लिए, अपने भोगने के लिए लेके गया था कि मैं भोगूंगा। और रावण ने क्या करा, वही लक्ष्मी को छुड़ाया और उनको भगवान की सेवा में लगाया, है ना। तो दैट इज भक्ति। अब हम लोग अगर हमारी इनकम से सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं ना। सेंस, तो उसका मतलब हमने क्या बोल दिया, भोक्ता राम कौन है, मैं हूं। यही हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना है। लेकिन हम लोग, मैंने पहले भी बोला, हम लोग सब अलग अलग अपनी भक्ति की स्टेज में हैं। ये हमारी हाईएस्ट भक्ति की स्टेज है, जहां पर हमें पहुंचना है, जिसमें हमारा हर एक सांस सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए निकले। अभी हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, ठीक है, नहीं हो रहा है, लेकिन दैट शुड बी आवर इंटेंशन कि हमें वहां पहुंचना है। फिर श्रीला प्रभुपाद इसके बाद बताते हैं कि प्रीचिंग, अब प्रीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहती है प्रीचिंग प्लीजेज मी द मोस्ट। कोई बता सकता है व्हाई कृष्णा को जो प्रीच करता है वो बहुत पसंद है? कोई बता, एनीबॉडी, व्हाई व्हाई डज इट, भगवान को सबसे ज्यादा वो क्यों पसंद आता है, जो जो प्रीच कर रहे हैं? व्हाट्स इन इट फॉर हिम? Hare Krishna Prabhu, हरे कृष्णा जी। because many times you have mentioned in the class and we have heard this, that because we all are lost son and daughters of Yes. Lord Krishna, so he would be, a parent can not be happy more than Yes. if he found Yep. his lost son or daughter. Very nice, So very that is nice, वेरी वेरी नाइस, दिस इज एग्जैक्टली राइट। क्योंकि भगवान, वी आर ऑल, हम लोग सारे के सारे ना वो बागी बागी बन जाते हैं ना, बच्चे वो हैं, हम लोग घर से भाग गए हैं, है ना। कोई भी किसी माँ बाप के बच्चे को घर लेके आता है, भूले भटके बच्चे को, उससे ज्यादा खुशी उनको कभी नहीं होती है ना। और जो इसलिए श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रीचिंग, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस। नहीं, प्रीचिंग इज द एसेंस, हाँ। तो है ना, प्रीचिंग इज द एसेंस ऑफ द होल मूवमेंट, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि अगर हमें अपने पैसे का बिल्कुल सही इस्तेमाल करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है, अगर हमें अपनी सारी इनकम को भगवान में लगाना है, तो उसमें से कुछ पोर्शन हमें उसमें देना चाहिए प्रीचिंग में। तो सबसे इजी प्रीचिंग मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे इजी प्रीचिंग है कि हम लोग का भाव, सद्भावना, हमारा इतना अच्छा कैरेक्टर हो कि लोग हमें देख के बोले यार आप कैसे करते हो ये, फिर हम उनको क्या बोल सकें कि इसलिए करता हूँ कि मैं रोज चैंटिंग करता हूँ। एक तो ये, और दूसरा क्या है, अपने घर में कम से कम, आप सबके घर में कम से कम 10 से 20 भगवत गीता एज इट इज की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या करना है उसका, जो भी बर्थडे आए, किसी के घर में आप हाउस वार्मिंग में जा रहे हो, एनिवर्सरी है किसी की, कुछ भी है, कोई सा भी इवेंट है घर में, है ना, आप गिफ्ट दो उनको, जो नॉर्मल गिफ्ट देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे किसी बच्चे का बर्थडे है उसको भी गिफ्ट दो, लेकिन उसके साथ में एक भगवत गीता भी दे दो, है ना। ये सबसे बड़ा प्रीचिंग का वो है, तभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत माना जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है।
है ना। $8 की एक भगवत गीता आती है, नॉट ए बिग डील, है ना। अपने उसमें अपने गिफ्ट में ऐड करना उसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवत गीता ही दे दो फिर घर पे नहीं बुलाएंगे लोग, बोले देखो ये जब आता है ₹9 की भगवत गीता दे देता है, अगली बार बुलाना ही नहीं है इनको। ऐसा नहीं, यू गिव देम व्हाटएवर, आपको जो श्रद्धा हो उनको गिफ्ट करने की वो करो, साथ में ये डाल दो। और आगे भी लोगों को बोलो कि यार किसी किसी ने थोड़ी सी भी तारीफ कर दी ना कि यार भगवत गीता थैंक यू आपने दिया, बोले आप भी दे सकते हो, आप भी दे सकते हो, आप भी मंदिर में जाके 10-15 कॉपी लाके घर पे रखो, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसको वापस जगाने के लिए हमें ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, लोगों को और मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं, एक बार क्या हुआ, हाँ, उसके बाद शिला प्रभुपाद सिंगिंग डांसिंग पे आ जाते हैं ना, कि देखो कोई भी नहीं बोलेगा कि यार हमें सिंगिंग डांसिंग पसंद नहीं है, फीस्टिंग सिंगिंग एंड डांसिंग किसको किसको पसंद नहीं आता, हर किसी को पसंद है। शिला प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा, शिला प्रभुपाद देखो आप पूरी जिंदगी आपने भक्ति 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 कर रहे हो, व्हाट इफ देयर इज नो कृष्णा, व्हाट इफ यू डाई एंड यू गो अप देयर एंड यू फाउंड देयर इज नो कृष्णा। तो हमें लगता है शिला प्रभुपाद उनको डांटते कि तेरी हिम्मत कैसे है ऐसे बोलने की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला ओके, इफ देयर इज नो कृष्णा, so we still lived our life with eating good food, dancing, chanting, and helping everyone, and bringing peace to this world, getting rid of all our anarthas, no envy, nothing of this, no meat eating, no destruction. We just peacefully lived our life, and we died. Now I'm going to ask you a question. You do all these stupid things, and then you die, and then you found out there is Krishna. Then what? And the guy was stunned, like the way he said, na, ekdam grave, ekdam serious. What if he is there? What are you gonna do? है ना? I have lived my life. अगर नहीं भी है ना, doesn't matter. But if he is there, then what are you gonna do? You can't do anything, है ना? And that's why हमको समझ में आना चाहिए कि this is हमें जो लाइफ मिली है ना, we need to make sure that we utilize it properly, है ना? दूसरी चीज शिला प्रभुपाद इस पर्पट में एक और चीज बता रहे हैं कि अगर हम किसी को प्रीच करते हैं तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वी कैन नॉट प्रीच एवरीवन एग्जैक्टली द सेम, है ना। मेरा एक फ्रेंड है, ही वो सब कुछ खाता है, ड्रिंक्स, स्मोक्स, है ना। उसका फेवरेट जो फूड है वो है बीफ, है ना। सो है ना, तो उसको पता है कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में हूँ, तो मैंने उसको बोला कि यार एक बार तेरे घर पे भक्ति वृक्षा करवा लेते हैं ना, ऐसे ही आई वाज जस्ट सेइंग, टेलिंग हिम। कहता है हाँ करवा ले, कोई बात नहीं, लेकिन कोई मुझे ना घर पे मीट ना बनाए ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि मीट तो इस घर में बनता रहेगा, उस दिन भले ही नहीं बनेगा क्योंकि उस दिन भक्ति वृक्षा होगा, आई रिस्पेक्ट, बट आइंदा ना तो मेरे घर से अल्कोहल हटाने के लिए कोई बोलेगा, ना ही मीट हटाने के लिए कोई बोलेगा, है ना। ना अगर मैं उसको बोलूं कि चल भाग जाए यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे मेरे सामने अल्कोहल और मीट की बात करने की, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वो भक्ति में तो वैसे ही नहीं आने की कोशिश कर रहा है, और अब वो मेरे से भी नफरत करने लग जाएगा, फिर बोलेगा कि अच्छा ये पहले ही अच्छा था मेरा दोस्त, जैसे ही भक्त बना वैसे मेरे से ही नफरत करने लग गया, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद व्हाट ही इज डूइंग, बिकॉज ही वाज गुड, ही वाज अ गुड पर्सन, एज सून एज वो हरे कृष्णा के साथ गया ना, ये बिगड़ गया हम लोग, है ना। तो उसको ऑपोजिट हो जाएगा फिर। तो हमें क्या करना चाहिए, द वे वी नीड टू प्रीच इज वी शुड नेवर पॉइंट आउट पीपल्स मिस्टेक। हम लोग देखो, हम लोगों का क्या है कि वी आर कनिष्ठा अधिकारी, स्पेशली मैं, है ना। वी शुड नेवर एवर ट्राई एंड पॉइंट आउट कि तू ये मत कर, तेरी हिम्मत कैसे ऐसे करने की, ये गलत है, ये गलत है, कुछ भी नहीं करना है हमारे पास। अगर हमें जो बेस्ट प्रीचिंग क्या है, बेस्ट प्रीचिंग इज व्हेन यू बिकम अमेजिंग in loving and respecting people for who they are। अगर हम हर किसी की बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करनी शुरू कर देंगे और हम उन लोगों को छोटा महसूस कराने की कोशिश नहीं करेंगे और उनको प्रसाद खिलाते रहेंगे, तो सबसे बड़ी प्रीचिंग है। लेकिन अगर हम उनको सुनाने लग गए, हमें क्या लगता है कि क्योंकि हम लोग 16 राउंड कर रहे हैं और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बन गए, हम लोग ना वो बन गए, प्योर डिवोटी बन गए, परमहंसा। ऐसा नहीं है ना, हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट इंटरफियर, वी शुड नॉट, हमारी जब तक पोजीशन नहीं हो ना, इफ वी आर नॉट इन दैट पोजीशन, वी शुड नेवर पॉइंट आउट मिस्टेक्स इन पीपल।
वो मीट खा रहा है या कुछ भी कर रहा है, वी शुड never ever criticize them for anything. What we should do is we should try and add Krishna consciousness to whatever they are doing. आपको पता है एक बहुत अच्छी चीज मैंने आज सुनी शिला प्रभुपाद के लेक्चर में. शिला प्रभुपाद बोल रहे थे, this organization is not to convert Muslims into Hindus or Christians into Hindus. No, Christians can remain Christian, Muslims can remain Muslims. All we are preaching is love of God. If they can love the God exactly how they want, he wants, then they are all going back home, back to Godhead. And then somebody asked a question, तो उन्होंने बोला, you know what, this Hare Krishna Maha Mantra is not the property of Hindus. It is universal. Anybody can chant. Even a Muslim and a Christian can chant. They can still pray to Jesus Christ. They can still pray to Allah, but they can do this chanting. It does not change their religion. What it does, it actually cleanses their heart quickly. Cheto darpanam arjanam, bhav mahadavagni nirvapanam. So that's why we have to remember that we don't have a license to become a police of everyone around us. तो ऐसे कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, तुमने तिलक क्यों नहीं लगाया है? I mean, you know, we are not in that position. अगर हम किसी को मेंटोर कर रहे हैं, कोई हमसे बोलता है आके कि यार प्रभु, जैसे मेरे को एक प्रभु ने आके बोला, प्रभु I want to tell you कि मैं I want to learn from you, so आप मुझे कुछ भी बोलो, कभी भी मुझे गलत देखो तो I give you permission to tell me off. कुछ गलत लगे आपको, कोई आके मेरे से गिड़गिड़ा के मुझे ऐसे बोल रहा है, तब भी मेरे को लगता है कि नहीं यार मैं इनको कैसे वो कर सकता हूँ, बट अगर मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, then it's my duty to correct him, but otherwise we are not. जब तक हम लोग मेंटोर की उसमें नहीं है, we should not correct anyone. Somebody comes and asks you a question and say, what's your opinion? Even then you give your opinion, but tell him or her, look, this is my opinion, but you have to make a decision on your own. I'm not gonna make decision for you. And that's how you should end the conversation. लेकिन डोंट पॉइंट फिंगर्स, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट हियर टू जज पीपल, है ना. हम लोगों को क्या लगता है, और शिला प्रभुपाद कहते हैं वी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद आवरसेल्व्स बट एक्सट्रीमली लीनिएंट विद अदर्स. एक्सट्रीमली लीनिएंट. कोई गौ हत्या भी कर रहा है ना, वी शुड बी लीनिएंट. दैट मींस वी शुड थिंक दैट ये गौ हत्या कर रहा है, ये मेरे को सिखाने के लिए कुछ हो रहा है यहाँ पर, इसकी कोई गलती नहीं है. अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मनने भाग साधुरेव समन्तव्ये व्यवसत सम्यक व्यवस्थितो ही सा. कहते हैं कई बार कई जो डिवोटी होते हैं, है ना, कई डिवोटी कुछ गलत काम भी करते हैं, है ना, क्योंकि डिवोटी सारे अलग अलग लेवल पे अनर्था है उनमें, मेरे में भी बहुत अनर्था है. तो हम लोग अलग अलग लेवल पे वो अनर्था कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें किसी का अनर्थ दिख जाता है तो हमको उस पे जजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए वैष्णव अपराध है. कैसे नहीं करना, क्यों नहीं करना चाहिए? साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा अपि चेतसो दुराचारो. भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि कई बार ये भटक जाते हैं, इनको फिर भी हमें कुछ नहीं समझना चाहिए, हमें फिर भी उनको एक महानुभाव जैसे उनसे व्यवहार करना चाहिए. ये कौन बोल रहा है? कृष्ण भगवान खुद ही बोल रहे हैं. हम लोग क्या कौन होते हैं उनका, है ना, वो मना करने के लिए. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो प्रीचिंग हो गया. फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वी नीड टू मेक कृष्णा कॉन्शियसनेस पैलेटेबल फॉर पीपल, है ना. जो दारू पी रहा है, रोज दारू पी के घर में दंगा कर रहा है, उसको हम 16 माला करने को नहीं कह सकते. उसको कहेंगे एक काम करना. मैंने एक को बोला, वो रोज दारू पीता है, मैंने उसको बोला एक काम करना है, ट्यूसडे और सैटरडे को मत पिया कर, 2 दिन. बोला क्यों? मैंने कहा देख 2 दिन ना वो जो ग्रहों का प्रभाव होता है ना, उसके कारण ये 2 दिन में ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चली है और नेगेटिव चला जाएगा. बोला हाँ यार कई बार हुआ है मेरे साथ सैटरडे, मतलब रोज ही नेगेटिव होता है वो, लेकिन उसको बोला हाँ यार हुआ है ट्यूसडे सैटरडे को, मैं ट्यूसडे सैटरडे बंद कर देता हूँ. फिर ट्यूसडे सैटरडे उसने बंद कर दिया, फिर मैंने उसका संडे बंद करवा दिया. ठीक है, क्यों? मैंने कहा देख संडे को पिएगा, मंडे तेरी हालत खराब हो जाएगी, क्यों अब बॉस से पंगे लेता है, तूने संडे भी बंद कर दिया. ठीक है, फिर मैंने उसको आगे होके बोला, मैंने कहा देख हाउ डू यू फील? बोले यार फील, शरीर का तो पता नहीं, लेकिन यार वॉलेट पे बहुत फर्क पड़ रहा है. मैंने कहा तो एक काम करना, एक और दिन छोड़ दे. ऐसे कर करके वो सिर्फ एक दिन पीता है, फ्राइडे को, है ना. तो अब कैसे लाया उसको? अगर मैं बोलता कि दारू छोड़ दे तो कभी नहीं छोड़ता, लेकिन अभी वो एक दिन पीता है सिर्फ, लेकिन उस दिन इतना पीता है कि दूसरे दिन उठता ही नहीं है.
एनीवे तो लेकिन क्या मतलब क्या है कि जो 7 दिन पीता था वो 1 दिन पी रहा है अभी। तो दैट्स हाउ यू शुड अगर हमें वो भी करना है, हमें ये नहीं बोलना है कि तू कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएगा ना तो तेरी लग जाएगी, वाट लग जाएगी, ये नहीं बोलना है किसी को। क्योंकि हमारा यही होता है कि हम लोग जाते ही अपना मुंह खोल देते हैं बुड़ 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 से ना, जो भी सीखा है ना उधर से किसी ने कान में डाला सारा उल्टी कर दिया, वो पता नहीं कहाँ गिरा, कुछ पता नहीं है ना। सो वी शुड रिमेम्बर कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट जेल। हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को कि हम लोग जेल में डाल रहे हैं आप, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्चुअली क्या है, ये जो भौतिक जगत की जो जेल है इससे बाहर निकलने का तरीका है। हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है ना। सो वी शुड ट्राई एंड चेंज पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल इन अ वे जो उनको समझ में आए। वी शुड प्रीच इन अ वे दैट इज पैलेटेबल, उसको डाइजेस्ट हो जाए, है ना। जैसे भक्ति वृक्षा में भी हम लोगों को बताया गया था कि अगर आपकी भक्ति वृक्षा में कोई बंदा है जो आपको लग रहा है मैरिड नहीं है और आपको लग रहा है उसका जो इंक्लिनेशन है वो उसकी तरफ ज्यादा है, क्या बोलते हैं, सॉरी ब्रह्मचारी बनने के लिए ज्यादा है, तो यू डोंट प्रीच एज ए गृहस्था, यू डोंट प्रीच हिम, यू कनेक्ट हिम टू these sannyasis या brahmacharis and they will preach him, है ना। we should not even preach those people. So we have to be very careful क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए वेरी डीप साइंस। अगर हम इसको बहुत क्या करेंगे, अगर हम इसको पैकेज इसका गंदा कर देंगे ना तो ये कोई नहीं लेगा इसको, है ना। वी नीड टू हैव, अंदर का कंटेंट तो हमें पता है बहुत अच्छा है लेकिन उसकी पैकेजिंग भी अच्छी करनी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गौर गोपाल प्रभु कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस बताते हैं लोगों को, बिकॉज ही इज पैकेजिंग द कंटेंट इन सच ए ब्यूटीफुल वे, इवन मुस्लिम्स आर देयर फैंस, है ना, हिज फैंस। सो वी हैव टू बी लाइक दैट। फिर उसके बाद लास्ट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि how can we preach now? How can we preach? Then he says, the only way you can preach people is when you know it. If you don't know it, how can you preach? है ना। तो पहला बताया उन्होंने कि हमें पता होना चाहिए भोक्ता राम एक तपसा सर्वलोक महेश्वर। फिर बताया कि नाम चिंतामणि कृष्णा, भगवान के नाम गुण रूप में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो प्रीचिंग है वो भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। और क्यों पसंद है? क्योंकि हम उनके बिछड़े बच्चे हैं, हम उनको मिलाएंगे तो ही विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद बताया कि वी हैव टू प्रीच एवरीवन एज पर देयर रिक्वायरमेंट, नॉट एज पर वी बिलीव, है ना, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अभी हम लोग, और दूसरा क्या है, देन श्रील प्रभुपाद स्पोक अबाउट कि वी हैव टू मेक कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल। और लास्ट में वी शुड ओनली लर्न फ्रॉम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड बोनाफाइड पीपल। हर किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। सो नाउ इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें ना, अगर मैं अभी आपको बोलूंगा कि जाओ सदगुरु को सुनो, है ना, सदगुरु इज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन, है ना, डेफिनेटली ही हैज सम सिद्धीज एंड स्टफ, इज ए वेरी इंटेलिजेंट मैन, द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स इज वेरी डीप लेकिन उसका जो अंत जो है ना, उसका द वे ही एंड्स एवरीथिंग इज नॉट ग्रेट, है ना। सो अगर आपको, क्योंकि वो सुनने में अच्छा लग रहा है, अगर आप सदगुरु को सुनने लग जाओगे तो यू नो व्हाट विल हैपन, सारी खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि बिकॉज ही इज नॉट बोनाफाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन व्हाई इज नॉट बोनाफाइड इज बिकॉज ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट वेदास। उसने भगवत गीता भी नहीं पढ़ी हुई है, कोई शास्त्र नहीं पढ़े हुए है ना। अब हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। भगवान कहते हैं कि सारी की सारी जो नॉलेज है, वेद का मतलब ये नहीं है जो हिंदुओं ने लिखा है, जितनी भी नॉलेज है पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, अतल पतल तलातल सुतल सब जगह, पाताल में, हर जगह, इवन महलोक यम जनलोक तपलोक, इन सारे लोकों में जितनी भी नॉलेज है वो सारी की सारी नॉलेज क्या है, अहम एव वेद। इट्स ओनली फॉर वन थिंग, टू कनेक्ट पीपल टू गॉड। लेकिन सदगुरु क्या बोलता है, नो, वेद कुछ भी नहीं है। he decries the Vedas, he decries, I mean sometimes he says Veda is okay, लेकिन वेदों का जो वेदांत है, मतलब इन द सेंस कि जो उसका सार है वो विष्णु नहीं है ना, वो है he is अष्टांग योगी, है ना। so he thinks that there is a light, है ना। श्रील प्रभुपाद इसमें वो भी बता रहे हैं कि लास्ट में क्या बता रहे हैं, नो स्पेकुलेशन टू मर्ज विद द लॉर्ड, वी शुड नॉट हैव मेंटल स्पेकुलेशन। और
इनका सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन होता है. ही इज अ ग्रेट गाय, ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. वो लोगों को वेजिटेरियन बना रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छे रास्ते पे ला रहे हैं. ही इज ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम तमोगुण टू सतोगुण, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग, है ना. लेकिन क्योंकि अगर हम लोग भक्ति में आ गए हैं, वी शुड अवॉइड एनीवन हु इज नॉट रिलेटेड टू सनातन धर्म, भक्ति, है ना. और भक्ति में भी इतने सारे डिफरेंट टेक्स हैं कि हमारे पास अभी ना तो इतनी अकल है, ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम सबको स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ सकें. तो स्टिक विद व्हाट वी हैव. और इसमें इतनी नॉलेज है कि वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, है ना. और उसके बाद जब सारी नॉलेज मिल जाए, देन यू कैन एक्सप्लोर अदर स्टफ जस्ट फॉर प्रीचिंग पर्पस. बट नाउ वी शुड कंसंट्रेट ऑन नो स्पेकुलेशन एक्सेप्ट बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड लर्न फ्रॉम देम. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्व दर्शिना. और हमें कैसे सीखना है उनसे? तद्विद्धि प्रणिपातेन, एकदम विनम्र भाव से. परिप्रश्नेन सेवया, उनसे पूछना है क्वेश्चन. कैसे? विनम्रता से क्वेश्चन पूछना है, और खूब क्वेश्चन पूछने हैं ताकि सारे डाउट चले जाए. ओके, विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. Anybody has any questions, comments, any corrections? Anyone wants to add anything? We have 4 minutes. Hare Krishna, Prabhu. I just Hare want Krishna. to ask one thing, just like you were saying one point that we just try to make Krishna consciousness attractive for other people, no? Yeah. So what else we can do to make it attractive apart from this prasadam and kirtan? What else we can add, or what else we should do? Good point. Good point. और इसका ना एक बहुत अच्छा आंसर है, but I want people to help Mataji first. And मैं दूंगा इसका आंसर, but anybody has anything to tell Mataji? हम लोग और कैसे attractive बना सकते हैं कृष्णा consciousness को? By how we behave. Yes, I was about to say. हमारा जो character है, हमारा जो व्यवहार है लोगों के प्रति, that is the most attractive thing for Krishna consciousness. That अगर हम सिर्फ अपने व्यवहार पे और अपनी विनम्रता पे काम करेंगे ना, तो we can make it very attractive. Practically देखा जाए तो अगर ये जो मेरा दोस्त है जिसकी मैं बता रहा हूँ, अगर मैं मेरा उसके साथ व्यवहार थोड़ा सा भी खत्म हो जाए, then I will lose him, है ना. It will not be attractive. अभी क्या हुआ है कि अभी recently उसने मुझे क्या बोला है कि मुझे बता रहा था कि यार मैं पहले किचन में काम करता था, कभी कभी पहले आता था वो, है ना, पापड़ तलने के लिए. कह रहा है मेरे को आना है वापस, है ना, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है. तो एटलीस्ट मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ओके, लेट मी नो व्हेन यू आर अवेलेबल, ऐसे ही बोला. मैंने उसको पकड़ के ऐसे नहीं बोला अगर अभी बोल रहा है पकड़ के खींच लो इधर, तो कहता अरे वाह तू भी वापस वही हो गया तेरे पे, है ना. तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है यार, इट्स अप टू यू, आई एग्री, क्योंकि मैं तो जाता हूँ एंड आई फील सो ब्लिसफुल आफ्टर दिस. और तेरे को भी अच्छा लगता था, मुझे पता है, क्योंकि ही डिड इट फॉर अ ईयर और सो, है ना, पापड़म फ्राइंग every week, once a week. तो now he doesn't go. तो मैंने अभी what I'm doing is I'm trying to have him as a friend. मैं अपनी friendship निभा रहा हूँ उससे, है ना, अपने आप को protect करते करते I am trying to be his friend, और I am trying to be his well wisher, है ना. ऐसा नहीं कि भाई तू जो कर रहा है उस ठीक है ना, और कर थोड़ा, ऐसा नहीं. But I am just telling him whatever he is, I still love him. However he is, whatever he is doing, I still love him. I'm concerned, but I love him. एक तरीका. दूसरा तरीका क्या है कि we should attractive बनाने का एक और तरीका यह है, पहले तो हम लोगों को खुद को नॉलेज होना चाहिए, हम लोगों को दूसरे हमसे रिलेट कर सके, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे को कोई बोलता है यार फुटी का क्या स्कोर चल रहा है, और मैं बोलता हट, फुटी उटी नहीं देखता मैं, वैष्णव हूँ, फुटी उटी नहीं देखता मैं, कचरा लोग देखते हैं फुटी. तो आप सोचो उसके मन में मेरे लिए क्या भाव होगा. वैष्णविज्म को पता ही नहीं है उसको क्या है, मेरे मन में क्या भाव आएगा. उसको लगेगा कि यार क्या है, कौन है ये, और ये जो काम कर रहा है वो तो कभी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये इस तरह का व्यवहार हो गया इसका, ना. सो व्हाट आई हैव टू डू इज when people are talking to me, they should be able to relate to me, है ना. I should be able to relate to them, है ना. अब कोई बोलेगा कि यार जैसे अपने मित्र प्रभु बोलेंगे, यार प्रभु मेरे दोस्तों में तो कोई है ही नहीं ऐसा, हमारा तो काम ही, हमारी तो वेबसाइट ही ऐसी है कि वो उसमें हम लोग तो ऐसी वेबसाइट का वो कर रहे हैं जो इट्स अबाउट गैम्बलिंग, तो हम कैसे करें, है ना. तो उसके लिए क्या है, उसके लिए अगेन
You just give them a lot of love, give them a lot of prasadam, give them a lot of love, invite them to your house and give them prasadam, invite them to your house and have a program. Like, you know, आपके घर में कोई प्रोग्राम है, बुलाओ उनको, यज्ञ, जैसे बर्थडे पे बेस्ट थिंग इज डू अ यज्ञ on everybody's birthday in the house, है ना, or invite your friends, the non devotees, invite friends who are devotee and do a kirtan, है ना, make it attractive. But make sure that nobody is pulling and pushing them towards Krishna consciousness. Krishna consciousness एक ऐसी स्पंद है कि उसके पीछे पीछे लोग अपने आप आएंगे. We don't have to, नाक में घुसाने की जरूरत नहीं है खाना उनके, है ना, वो खुद ही आएंगे, उस स्मेल से आएंगे उनको, है ना. You don't have to. So that's another thing, you know. और एक और तरीका है जिसके लिए जिसको हमारे गौरांग प्रभु हैं जो मुंबई में, वो बताते हैं, वो ये है कि कृष्णा कॉन्शियस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वी शुड बी क्रिएटिव, है ना. और कल की क्लास में आप देखोगे कि मैं आप लोगों से फीडबैक लूंगा, क्योंकि हमारी जो क्लास है अपेरेंटली बहुत बोरिंग हो रही है. सो वी हैव टू पुट सम मसाला इन देयर, एंड आई वांट सम फीडबैक फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग को कैसा करें. आई वांट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव फॉर यू गाइस एज वेल, नॉट जस्ट फॉर न्यू पीपल, फॉर इवन फॉर अस. क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि हमारा जो भक्ति वृक्षा है उसकी जो एवरी डे एवरी वीक अटेंडेंस कम होती आ रही है. And the reason is because people might be like, really यार ये सेम ही चीज आ रही है ना, तो पता ही है ये सब चीजें, फिर बार बार क्यों हो रही है. तो कई बार क्योंकि मेरे को भी नहीं, I did not perceive it, तो मे बी माय जो कंटेंट हम लोग कर रहे हैं, the way I'm presenting it is not very attractive, so मेरे को भी करना पड़ेगा. तो गौरांग प्रभु कहते हैं you have to make the content attractive. So what I did is I changed the format of the स्लाइड्स. मैंने स्लाइड्स के कलर चेंज कर दिए हैं तो कि थोड़ा सा डिफरेंट दिखे. दूसरा, आई पुट सम वीडियोस इन देयर सो दैट पीपल कैन, यू नो, हैव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक हियर एंड देयर. फिर हम लोग कल क्वेश्चन पूछूंगा एंड देन आई विल आस्क, गेट योर फीडबैक, एंड आई विल ट्राई एंड मेक इट मोर इंटरेक्टिव. लाइक, यू नो, आई वाज थिंकिंग ऑफ, यू नो, बाइंग अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम काहूट, है ना, जिसमें I can put some quiz in there at the end of the day. Every Friday a quiz hoga, there'll be a prizes, things like that. I've got few ideas, but anything, you have to be creative in order to give people a little bit more conducive environment to do bhakti, whatever it takes, you know. And another thing is dadami buddhi yogam tam. If you want to create a better environment for people, dadami buddhi, भगवान खुद ही बुद्धि देंगे. You pray to the Lord, because भगवान क्या कहते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम सा, मेरे से ही आता है स्मृति, ज्ञान और फॉरगेटफुलनेस, ये तीनों चीजें मेरे से ही आती हैं. तो हम लोग को क्या चाहिए, भगवान मेरे सारे अनर्था मुझसे भुलवा दो, मुझे नहीं करने अनर्था, है ना. भगवान मुझे रिमेम्बरेंस दो कि मैं आपका सेवक हूँ, नित्य दास, है ना. और ज्ञान, मुझे इस तरह का ज्ञान दो ताकि मैं वापस पलट के माया की तरफ ना जाऊं. सो दिस इज हाउ व्हाट आवर प्रेयर शुड बी. रिचा माता जी, डज इट मेक सेंस? Yes, Prabhu, yes, definitely. Prabhu, but otherwise actually मैं उस context में ही पूछ रही थी, जैसे आपने बोला behavior वाली बात जो है ना, वो तो दिमाग में रहती है, but वो for those people, प्रभु, जो जिनसे हमारी बहुत casual या high hello वाली friendship होती है, या फिर हम क्योंकि हमें ये भी restriction है ना कि we should not spend time with karmis or non-devotees, just to मतलब जिनसे हमारा मतलब we cannot avoid also, but we also at the same time we don't want to develop a very deep relationship or friendship, but so in that case we don't have that much time also कि we can show them with our behavior, from our behavior. True. है ना. तो उस केस में प्रभु एक्चुअली उस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाह रही थी, बट मैंने वो क्लियर नहीं किया था. हाँ, कोई बात नहीं, आई मेक सेंस. तो उसके लिए भी मैंने जो बाकी सारी चीजें बताई है, वी कैन डू दैट. एंड यू नो, और दूसरी चीज क्या है कि यू आर राइट, वी शुड नॉट, अगर हमारी साधना, अगर हम लोगों को जिस स्थिति में हम लोग हैं, है ना, हम लोगों को ना वो भी नहीं बनना चाहिए, क्या बोलते हैं, हीरो भी नहीं बनना चाहिए कि देखो ये कितना गिरा हुआ आदमी है, मैं इसको लेके आऊंगा कृष्णा कॉन्शियस में जरूर, और उसके साथ आप इतना टाइम बिताओ कि वो तो आए नहीं आए और आप भी उनके साथ लग गए, है ना. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो ये यू आर राइट माता जी, वी शुड एक्चुअली हैव मोर एसोसिएशन विद द डिवोटीज so that we can have less association with the non-devotees.
तो वो जो बहुत एसोसिएशन के साथ हमारे में एनर्जी आएगी, जो सात्विकता आएगी, उसके कारण वी कैन इन्फ्लुएंस द पीपल इन अ शॉर्ट टाइम, है ना। तो प्योरिटी इज द फोर्स। श्रील प्रभुपाद कहते थे जो प्योरिटी है ना, पवित्रता है, वो है फोर्स। और कभी आपको लग रहा है कि आप किसी के साथ ज्यादा एसोसिएट कर रहे हो, नॉन डिवोटीज के साथ, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ, देन यू इंक्रीज योर साधना समहाउ, है ना, इंक्रीज योर साधना, इंक्रीज योर डेस्परेटली स्टार्ट प्रेइंग टू द लॉर्ड, है ना। उनको बोलो भगवान मुझे माया से बचाओ, आई एम एसोसिएटिंग विद दिस, मेरा कोई चॉइस नहीं है इसमें, आई हैव टू एसोसिएट विद सम ऑफ दीस पीपल, आई हैव टू डू इट एज वेल, मेरा तो पूरा इन-लॉज ही ऐसे ही है, आई हैव टू एसोसिएट विद देम, बट आई प्रे टू द लॉर्ड सेइंग मैं जा रहा हूँ यार, भगवान बचा लेना, है ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि वहां जाऊं और मैं भी फिसल जाऊं, है ना। सो प्रे एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो यू जस्ट हैव टू बी क्रिएटिव, है ना, प्रसाद खिलाना। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है ना, तो यू गो एंड स्टार्ट आस्किंग देम देयर क्वेश्चन, like you know, asking them about themselves. You know, the best favorite topic for everyone is who? Me. Talk about me. तो उनसे पूछा आपको कैसा लग रहा है, how do you feel like this, like you know, it is and तारीफ करो उनकी थोड़ी बहुत, उनको उनकी तरफ थोड़ा सा अपना वो दिखाओ कि you know कि भाई मैं ना, फुल रेस्पेक्ट, यू हैव टू शो फुल रेस्पेक्ट, और दिखावटी रेस्पेक्ट नहीं, एक्चुअल रेस्पेक्ट। फाइंड आउट कि उसमें कोई अच्छी क्वालिटी हो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट क्वालिटी, एंड व्हाट विल हैपन इज स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग दैट पर्सन। क्योंकि अगर आपको उसकी तारीफ करोगे उसकी खुद की अच्छाइयों पे, तो दैट पर्सन विल ट्राई एंड गिव यू मोर ऑफ दोज अच्छाई टू यू व्हिच इज सात्विक फॉर देम, एंड देन यू आर एलिवेटिंग देम, है ना। Thank you, Prabhu. This is really helpful. Like 1-2 point, just like in the last you mentioned, and also one of the point that you said that they should feel relate with you. Yeah, they should relate that is with you. also one of the important point. If we are not spending much time, then at least they should relate with us. They should Yeah. feel that we are relatable. हाँ, awkward नहीं लगना चाहिए कि यार, जैसे मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं भक्ति में आया था ना, तो आई यूज्ड टू फील रियली awkward यार। मैं सोचो, मेरे को पता है इस भक्ति वृक्षा की क्लास के बाद मेरी पार्टी है, दारू पार्टी है, ठीक है, मैं वहां बैठा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट में आ गया हूँ। मेरे को लगता था यार किसी से कोई रिलेट ही नहीं कर पा रहा, कोई ढंग की बात ही नहीं कर रहा है, सब लोग यही कर रहे हैं कि यार वो एकादशी आ रही है, मैंने 31 ही राउंड करे एकादशी पे। 31 राउंड करे मतलब तू 4 घंटे बैठा था, एंड दे वर सैड अबाउट इट। मैंने कहा यार ऐसे लोगों से नहीं करना। और उनसे मैं बोलूँ ना किसी और चीज के बारे में, तो कहते नहीं 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 इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आई फेल्ट सो ऑकवर्ड। मैंने कहा यार ये कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया मैं। तो ऑब्वियसली मेरे को क्या लगता था शुरू शुरू में कि मेरे को भागना है अभी, ये फटाफट प्रसाद खा के मेरे को निकलना है बस, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि फिर मैं अपने रियल फ्रेंड्स के पास जाऊंगा। दे कैन रिलेट टू मी, आई कैन रिलेट टू देम, है ना। सो वी शुड मेक श्योर पीपल कैन रिलेट टू अस, एंड वी शुड बी वेरी वेलकमिंग एंड ओपन हार्टेड, यू नो, ओपन हार्टेड, वेरी ओपन हार्टेड, क्योंकि वी शुड फील कंपैशन, है ना, फॉर पीपल लाइक दैट। एंड इट्स नॉट, you know, not necessarily, we are not here to judge, we are here to serve. Anything else? Okay. Srila Prabhupada की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।